Good morning, students. Today's thought: every single task is easy. Just get the sound from inside. हर काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम लोग जो कार्य करते हैं, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यह कार्य बहुत आसान है, वह कार्य बहुत कठिन है, शायद मैं उसे ना कर पाऊँ। इसलिए हम लोग किसी नए कार्य में बहुत जल्द से हाथ नहीं डालते। लेकिन एक बार उस कार्य को करने में, उस कार्य को करने के लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता है। शायद वह कार्य हमसे हो जाए और बहुत आसानी तरीके से हो जाए और हमें सफलता भी प्राप्त हो। इसलिए किसी भी कार्य को करने के पहले उससे भागना नहीं चाहिए, उसको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी हमें कम समय में अच्छी सफलता मिल सकती है। ओके, आज का कोड है MPS 69। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। सब्जेक्ट है क्रिया। चैप्टर का नाम है क्रिया यानी काम का करना। क्रिया शब्द से क्या समझ में आता है कि किसी भी काम का करना या होना जो जिससे समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। या आप सबको पता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक आकर्मक, दूसरा सकर्मक। आकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के बिना जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, मतलब जिससे यह पता ना चले या पता चलता है कि इसमें किस काम को किया जा रहा है, यानी कर्म का पता नहीं चलता है, इसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिससे किसी काम का करना, किसी स्पेशल काम का करना पता चलता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी विषय पर, इसी को विस्तार पूर्वक इसकी पहचान के बारे में और उसकी परिभाषा और अधिक विस्तार के रूप से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए एक पिक्चर है। पिक्चर में, यह पिक्चर पार्क का पिक्चर है, यानी मैदान है। मैदान में खेलने के भी कुछ सामान होते हैं। वहाँ का एक यह दृश्य है। टेनिस खेला जा रहा है यहाँ पर, यानी कि कुछ काम किया जा रहा है। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग लोग जब टहलने आते हैं मैदान में तो वह टहल भी रहे हैं। और टहलते टहलते कुछ बच्चे बैठे हुए भी हैं और कुछ लोग बैठे हैं। इसमें पिक्चर में एक देखिए बुजुर्ग महिला और एक वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। फूल खिले हुए हैं। फूल का खिलना यह भी एक क्रिया है। और उस पे एक तितली बैठी हुई है, वह भी एक क्रिया है। इसी पिक्चर में देखिए सूर्य का निकल रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? आकाश में निकला हुआ है, यह भी एक क्रिया है। इसी पिक्चर में देखिए पंछी उड़ रहे हैं, यह भी एक क्रिया है। अब कुछ क्रिया ऐसी होती है जो अपने आप होती है, जिसे किसी को करना नहीं पड़ता है, और कुछ क्रिया ऐसी होती है कि उसे किया भी जाता है। इस पिक्चर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो स्वयं होती है, हम लोग उसे करते नहीं हैं, और कुछ क्रिया हम लोग करते हैं। अब इस पिक्चर के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी क्रिया स्वयं होती है। जैसे फूल का खिलना, फूल रोज़ खिलते हैं, है ना, इसे कोई खिलाता नहीं है, यह अपने आप खिलता है। अगर इसे हम डाल से ना तोड़ें और पुष्प को, उन फूलों को अगर हम
पूजा घर में या कुछ किसी अन्य कार्य में, घर को सजाने में हम प्रयोग ना करें तो वह पेड़ में लगे लगे मुरझा भी जाती है। वो मुरझाना भी, उसका सूखना भी एक क्रिया है, वह भी स्वयं होता है, उसे कोई मुरझाता नहीं है, ना उसे कोई खिलाता है और ना उसे कोई मुरझाता है। उसी प्रकार यह देखिए, यह सूरज का निकलना, रोज कोई जाकर के बादल में कोई सूरज नहीं निकालता। सूरज रोज सुबह उदय होते और शाम को अस्त होते हैं। उसी तरह चाँद भी निकलते और चाँद भी रात में अस्त होते, और तारे भी निकलते और सुबह वह गायब हो जाते। इसी तरीके से ये सब क्रियाएं, नदी का बहना, वर्षा का होना, ये सब सारी क्रियाएं जो हैं ये खुद अपने आप होती हैं, इसे कोई नहीं करता। और कुछ क्रियाएं हैं जो किया जाता है, यानी कि उसे हम करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अपने लिए नाश्ता बनाते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, घर जाते हैं, घर में अपना वर्क करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, यह सब हम लोग स्वयं करते हैं। इसे हमें करना पड़ता है। इसे जिस तरीके से ये बच्चे देखिए, मैदान में कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ रस्सी कूद रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, ये सब क्रियाएं की जा रही हैं। कुछ बैठे हैं, ये सारी क्रियाएं की जा रही है। और इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति लगती है, बल लगता है, ये मनुष्य द्वारा किया जाता है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि फूलों का खिलना, सूर्य का निकलना, नदी का बहना, वर्षा का होना, यह सब क्रियाएं स्वयं होती है, इसे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद मैं एक पाठ में आती हूँ। ओके, क्रिया का अर्थ काम। मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि क्रिया शब्द से क्या पता चलता है, किसी के काम का करना या होने का पता चलता है। चित्र में कई कार्य कर रहे हैं। सूर्य निकल रहा है, वासु और मोक्ष बैडमिंटन खेल रहे हैं, नमिता रस्सी कूद रही है, संयम दौड़ रहे हैं, अमन के दादा दादी बेंच पर बैठे हुए हैं, चिड़िया उड़ रही है, फूल खिल रहे हैं। इन वाक्यों में निकलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, उड़ना तथा खिलना सभी क्रियाएं हैं। ये सारी जो आपको ब्लैक रंग के डॉट पे दिख रहे हैं, मोटे मोटे अक्षरों से दिख रहे हैं, ये सारी क्रियाएं हैं या किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो हम लोग नहीं करते, जैसे खिलना, खिल रहे हैं यानी कि फूलों का खिलना, ये सब क्रियाएं जो हैं। निकलना यानी कि सूर्य का निकलना, यह सब क्रियाएं हम लोग नहीं करते या खुद होते हैं। और कूदना, बैठना, खेलना, उड़ना, ये सब क्रियाएं किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर परिभाषित रूप में अगर हम लोग बोलें तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अगर हम लोग किसी क्रिया की परिभाषा अगर परिभाषित रूप में लिखना चाहें तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने का यानी कोई काम के करने का और होने का यानी कि वह काम हो गया इसका पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब धातु और क्रिया, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे खा, पी, पढ़, लिख, हंस, रो, उठ, बैठ आदि। इनमें ना प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रियाएं जैसे खा में ना जोड़ेंगे तो खाना,
आप लोग को पता है कि प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में और उपसर्ग शब्द के पहले। तो प्रत्यय में ना शब्द जो है उसे अगर हम जोड़ेंगे तो खा में अगर हम ना जोड़ेंगे तो बनेगा खाना। पी में अगर ना जोड़ेंगे तो बनेगा पीना। पढ़ में अगर ना जोड़े तो पढ़ना। लिख में अगर ना जोड़े तो लिखना। हंस में अगर ना जोड़े तो हंसना। रो में अगर ना जोड़े तो रोना। उठ में अगर ना जोड़े तो उठना। और बैठ में अगर ना जोड़े तो बैठना आदि बनाई जा सकती है। अब है क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म लगा होता है, यानी कि जिसमें कर्म का पता चलता है कि कौन सा काम किया जा रहा है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ ये देखिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। अशुल गेंद फेंक रहा है, रिया जूस पी रही है। अब अशुल करता है, ये काम कर रहा है, गेंद कर्म है और फेंक रहा है क्रिया है। तो इसमें कर्म का पता चल रहा है, यानी कि कर्म कौन सा है? गेंद है, इससे कर्म का पता चल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। उसी तरह रिया जूस पी रही है, रिया है कर्ता, जूस है कर्म और पी रही है क्रिया। यानी कि रिया कुछ क्या पी रही है? सिर्फ अगर रहता कि रिया पी रही है तो यह हो जाता अकर्मक क्रिया। क्या पी रही है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि रिया क्या पी रही है? जूस पी रही है। जूस हो गए कर्म, यानी कि कर्म का इससे पता चल रहा है। इसी वाक्य को अगर हम जूस हटा दें तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अगर हम सिर्फ जूस लगा दें यानी कि उससे यह पता चलेगा कि रिया आखिर क्या पी रही है। अगर जूस की जगह हम दूध लिख दें, चाय लिख दें, कुछ भी लिख दें, तब भी वह सकर्मक क्रिया ही होगी। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि जूस है तभी ये सकर्मक है, नहीं तो ये अकर्मक हो जाती। अगर दूध होगा, पानी होगा तो ये अकर्मक हो जाएगी, नहीं, तब भी वह कर्म ही रहेगा। ये इससे यह पता चल रहा है कि कर्म कौन सा कर्म कर रही है, क्या कर्म में प्रधान चीज क्या है। ठीक है, यहाँ फेंकना क्रिया का फल, गेंद कर्म तथा पीना क्रिया का फल, यानी जूस कर्म का पड़ रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या क्या होती है? वाक्यों में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है, तथा क्रिया सकर्मक होती है। उत्तर दिए गए वाक्यों में रिया क्या फेंक, असूल क्या फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है? गेंद, गेंद हो गया कर्म। ठीक है, और रिया क्या पी रही है? जूस, जूस एक शब्द है, वह हो गया कर्म। जूस की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, दूध, पानी, चाय, कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह गेंद की जगह असूल, अगर गेंद फेंक रहा है, पिक्चर में गेंद है तो हमने गेंद लिखा, लेकिन अगर गेंद की जगह वह फुटबॉल फेंक रहा है या कोई किताब फेंक रहा है, कॉपी फेंक रहा है, पेंसिल फेंक रहा है, कुछ भी फेंक रहा है या पतंग उड़ा रहा है, तब भी वह सकर्मक क्रिया ही होगी। ओके, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना, यहाँ पर जैसे कर्म को प्रधानता दी गई है, यह कर्म के बिना जो सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, जो वाक्य हमारे सामने आते हैं, वह कर्मक क्रिया होते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया से हमें यह पता नहीं चलता कि कर्म उसमें छुपा रहता, कर्म दिखाई नहीं देता है, कर्म हम समझ नहीं पाते कि कर्म नहीं है इस पे, तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चिड़िया उड़ रही है, सिर्फ चिड़िया उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, इसको बताया नहीं गया है। उसी तरह रोहन उठ रहा है, रोहन कब उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, ये सब छिपे हुए हैं। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा कि रोहन उठ रहा, बस रोहन सिर्फ उठ रहा है, तो इसमें कर्म दिखाई नहीं पड़ते। वैसे वाक्यों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में उड़ना क्रिया का फल कर्ता चिड़िया पर पड़ रहा है तथा उड़ना क्रिया का फल कर्ता रोहन पर पड़ रहा है। इसलिए तथा यहाँ कोई कर्म नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि इन वाक्यों में कर्म नहीं, ये कर्म के बिना है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होते हैं। ओके, इसके बाद है इन्हें भी जानिए क्या है। कुछ वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अजय खाना खाकर सो गया। यहाँ खाना तथा सोना दो क्रियाएं हैं। इसमें कहा जा रहा है यहाँ दो या दो से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। अब इसमें दो क्रिया, एक खाना और दूसरा सो गया, है ना। एक खाना दूसरा सोना, दोनों ही क्रियाएं हैं। दूसरा है बासु खेल कर थक गया। एक क्रिया है खेल और दूसरा क्रिया है थक, नहीं खेलना थकना। यहाँ खेलना तथा थकना दो क्रियाएं हैं। ठीक है, यह दो क्रियाओं को मिलाकर इस तरह के वाक्य बनाते हैं। जिस तरह आप लोग भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैं नहाकर स्कूल पढ़ने गया, यानी कि मैं नहाना एक क्रिया हुआ और स्कूल जाकर पढ़ना दूसरे क्रिया। ओके, कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं। जैसे गीता ने नेहा को आइसक्रीम दी। पिताजी ने रिदम को साइकिल दिलाई। यहाँ पर दो कर्म हैं, यानी पिता ने नेहा को ओके क्या दिलाई, आइसक्रीम दी। गीता ने नेहा को आइसक्रीम दी और पिता ने रिदम को साइकिल दिलाई। यहाँ पर दो कर्म हैं। ऐसे भी शब्द बनते हैं, ऐसे भी वाक्य बनते हैं। जैसे आप इस जगह में एक अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये वाक्य लिख सकते हैं कि भाई ने बहन को मिठाई खिलाई। ओके, या बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तीसरा है इन वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं। जैसे गीता ने क्या खिलाई, किसे खिलाई। गीता ने क्या खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। और किसे खिलाई, नेहा को। तो ये दो कर्म हो गए। पिता ने क्या खिलाई, क्या दिलाई, साइकिल दिलाई। किसे दिलाई, रिदम को दिलाई। यह भी दो कर्म हो गए। ओके, इस तरह से हमारा यह क्रिया का अध्याय ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं इन प्रश्न उत्तर में। अच्छा, प्रश्न उत्तर में बच्चों एक प्रश्न देखिए, ये गलत प्रिंट हो गया है। यह विशेषण चैप्टर से क्वेश्चन इसमें लिख दिया गया है। इसको देखिए, मैंने पेंसिल से कट कर दिया है। ठीक है, इस जगह में आप लोग एक क्वेश्चन ये लिख दीजिएगा, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन राइट कर दीजिएगा।
नंबर 4 क्वेश्चन को कट करके उस जगह में ये क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिएगा। मैंने इसी क्वेश्चन का उत्तर अपनी कॉपी में लिखा है और आप लोग के तक पहुंचाती हूँ। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खेलना, कूदना, दौड़ना आदि। क्रिया के कितने भेद हैं, नाम बताइए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऐसे आप लोग चार्ट बनाइएगा। ओके, क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बाद है सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है। पहले हम उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण देकर उसे स्पष्ट करेंगे। ओके, अमन गेंद फेंक रहा है, रिया जूस पी रही है। वाक्यों में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है तथा क्रिया सकर्मक होती है। अमन क्या फेंक रहा है, गेंद, और गेंद क्या है, कर्म है। रिया क्या पी रही है, जूस, और जूस क्या है, कर्म है। ओके, और ये नंबर 4 क्वेश्चन जो मैंने चेंज किया है उसको ये देखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राजू सो रहा है, नित्या नाच रही है। ओके, ये 2 उदाहरण आप लिख दीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं आती हूँ एक्सरसाइज पर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है कहलाती है अकर्मक, सकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। ये होंगे सकर्मक, इसमें कर्म होता है, और सकर्मक। लिखना शब्द का मूल धातु क्या है। लिख, लिखा, लिखाई या लिखे। लिख, के लिख। राजीव ने पत्र लिखा में क्रिया शब्द है। राजीव ने पत्र या लिखा, लिखा। ओके, जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वही क्रिया होती है। अकर्मक, सकर्मक, द्रविकर्मक और इनमें से कोई नहीं। ये होंगे अकर्मक। ओके, अब नंबर 2 है, ये देखिए यहाँ पर कुछ नीली नीली आप लोग को दिख रहे होंगे, इसी में से मुझे निकाल कर सटीक भाव से इसे लिखना है। तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। नितिन बहुत ज़ोर से चीख रहा है। चीखना का होगा, चीख रहा है। मयंक मैदान में खेल रहा है। खेलना से बनेगा खेल रहा है। नदियाँ पहाड़ों से निकल रही हैं। निकलना से होगा निकल रही हैं। हमें वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ये खा नंबर भी आपको करना है। उसके बाद गा नंबर। दिए गए वाक्यों में से क्रियापद छांटिए और उनका भेद भी लिखिए। इसमें क्रियापद है माताजी आ गई हैं। आ गई, इसमें क्रियापद है आना। ओके, और इसका भेद है सकर्मक। ठीक है, रोहिला है, रोहित, हाँ। रोहिला ने गाना गाया, इसमें क्रियापद है गाया। ये मूल धातु है
क्रियापद है गाया और इसमें इसका भेद है सकर्मक क्रिया। राजेश ने पत्र लिखा। लिखना यानी क्रियापद हुआ लिखा और भेद सकर्मक क्रिया। रवि ने जूस पिया। पीना क्रियापद पीना और क्या होगा सकर्मक क्रिया। सूरज पूरब से निकलता है। क्रियापद निकलना और भेद सकर्मक क्रिया। ओके, कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। ओके, इसके बाद निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग करके क्रिया शब्द बनाइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ क्रियापद बना दिया है, वाक्यों में प्रयोग नहीं किया, इसलिए क्योंकि आप लोग 5th क्लास में हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं, वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा। ओके, पढ़ से पढ़ना, हंस से हंसना, उठ से उठना, लिख से लिखना, खा से खाना। ओके, यहाँ पर आप लोग वाक्य प्रयोग कीजिएगा। चित्रों के अनुसार सही क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। चित्र में देखिए माली है, पेड़ों को सींच रहा है यानी कि सींचना, ठीक है। और यह बच्ची है, रस्सी कूद रही है, इसलिए रस्सी कूदना। अब इससे आप वाक्य प्रयोग स्वयं वाक्य प्रयोग स्वयं बनाइएगा। ओके, तो ये सब दोनों कार्य आप लोग बुक में ही कीजिएगा। ये मैं ऊपर राइट कर दे रही हूँ। ओके, ये दोनों आप बुक में कीजिएगा। आपको कॉपी में क्या करना है, ये का कीजिएगा, खा गा। ओके, ये देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आप लोग यहीं से स्क्रीनशॉट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद में आप लोग अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, और चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और लेसन भी समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।